जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज सीटेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिससे आपको 10 से 12 नंबर या 15 नंबर तक भी देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। बात कर लेते हैं एनसीएफ की। ये क्या है? सीडीपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एनसीएफ से 10 से 15 क्वेश्चन सीधे आते हैं। पूरे हर एक सब्जेक्ट में एनसीएफ होता है, हर एक सब्जेक्ट में एनसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। पूरी की पूरी पैडागॉजी एनसीएफ पर टिकी हुई है, पूरी की पूरी पैडागॉजी। अगर आपको पैडागॉजी सही करनी है तो आपका एनसीएफ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो एनसीएफ को आज हम नए तरीके से पढ़ते हैं और एक एक बिंदु को हम कवर करके चलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एनसीएफ की। एनसीएफ 2005, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या नाम है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में बात कर लें तो ये राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005। अब पहले पॉइंट की बात कर ले, एनसीएफ 2005 के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। क्या नाम है? प्रोफेसर यशपाल। दूसरे पॉइंट की बात कर लें, एनसीएफ 2005 के सचिव, सचिव कौन है? सचिव हैं श्वेता उत्पल। कौन है ये? महिला है। क्या नाम है? श्वेता उत्पल। चलिए अगर एनसीएफ के कुल सदस्यों की बात कर ले, कुल सदस्य कितने हैं एनसीएफ में? कितने हैं? 35 हैं। लेकिन संपूर्ण सदस्य की बात कर लें, जिसमें क्या है, कुल सदस्य और प्लस एनसीईआरटी के सदस्य शामिल होते हैं, तो संपूर्ण सदस्य की बात कर लें, ये हैं 38। कितने हैं? 38, जिसमें क्या है, 35 तो हैं कुल सदस्य और 3 क्या है, एनसीईआरटी के शामिल हैं। 3 क्या है? एनसीईआरटी के शामिल हैं। तो कितने हो गए? 38 सदस्य हो गए। अब जब एनसीएफ लिखा गया तो ये टोटल 22 भाषाओं में लिखा गया। कितनी भाषाओं में लिखा गया? एनसेप को सभी 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। एनसेप का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। भैया अगर जैसे इसका अनुवाद किया गया तो कुछ ना कुछ पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लेते हैं आगे क्या है। सभी भाषाओं में अनुवाद के लिए 10 लाख रुपए का बजट दिया गया। भाई जब सभी भाषाओं में एनसीएफ का अनुवाद किया गया, हिंदी में किया गया, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, जब सभी में इसका अनुवाद किया गया टोटल 22 भाषाओं में, तो इसमें कितने लाख रुपए का बजट आया? 10 लाख रुपए का बजट का खर्चा हुआ। तो इसे किसने उठाया? भारत सरकार द्वारा उठाया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एनसीएफ में कितने अध्याय शामिल हैं। कितने अध्याय की बात कर लेंगे तो कितने हैं? 5 हैं। अध्याय कितने हैं? 5 हैं। लेकिन परिशिष्ट की बात कर लेंगे, ये कितने हैं? 2। परिशिष्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं अगला। एनसीएफ जो है रचनावाद पर जोर देता है। एनसीएफ किस पे जोर देता है? रचनावाद पर। यहाँ पे रा हो जाएगा। एनसीएफ किस पे जोर देता है? रचनावाद पर जोर देता है। भाई क्रिएटिविटी सिखाता है। एनसीएफ सिखाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देनी है। बच्चों को शिक्षा देनी है तो उनको स्कूल में किस तरीके से दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, और पूरा का पूरा पैडागॉजी भाई इसी पर आधारित है। अगर आपको पैडागॉजी सही करनी है तो आपका एनसीएफ अच्छा होना चाहिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं। एनसीएफ की मूल प्रेरणा। एनसीएफ की जो मूल प्रेरणा है, रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता एक प्रगति से ली गई है। एनसीएफ की जो मूल प्रेरणा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की लेख लिखा था उन्होंने, एक सभ्यता एक प्रगति से ली गई है। अगला क्या है? निर्माण। निर्माण किसने किया पूछा जाता है। एनसीएफ का निर्माण किसने किया? एनसीएफ का निर्माण किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी की देखरेख में हुआ। किसकी देखरेख में हुआ? एनसीईआरटी की देखरेख में हुआ। वर्तमान में जो एनसीएफ है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज कहा जाता है। वाह भाई वाह। इसको क्या कहा जाता है? एनसीएफ को एनसीएफ को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है ये, कि किस तरीके से हमको शिक्षा देनी है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, उसके लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया गया है बच्चों की शिक्षा के लिए। तो ये सीधे सीधे पैडागॉजी से अटैच हो जाता है। अगर पैडागॉजी सही करनी है तो एनसीएफ अगर आपके दिमाग में है, एनसीएफ के आधार पर आपको पैडागॉजी को टिक लगाना है ऑप्शन में। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एनसीएफ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे टैग वर्ड के रूप में काम करते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप क्या है, सीधे सीधे पैडागॉजी के क्वेश्चन इसके आधार पर अगर आप करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए निश्चित रूप से आप ऑप्शन सही सेलेक्ट कर आएंगे और पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, अगर आपको एनसीएफ अच्छे से रटा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं।
पहले बिंदु की बात कर लें, शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना। सही बात है, जहां भी अगर ऑप्शन में आपको दिखे कि शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षक क्या है, बालकों को शिक्षा दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो वो निश्चित रूप से वो आंसर सही होगा। अगला क्या है, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना। हाँ, परीक्षा प्रणाली लचीली होनी चाहिए, बालकों के अनुसार होनी चाहिए कि बालकों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। शिक्षा को कक्ष की गतिविधि से जोड़ना। भाई शिक्षा को क्या है, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक को शिक्षा देनी है तो वो कक्ष की गतिविधियों से जोड़ कर देनी है। अगर ये ऑप्शन भी आएगा तो निश्चित रूप से पेडागोजी में आपको सही करना है और बच्चे को हमेशा भगवान मानना है। अगर पेडागोजी सही करनी है आपको तो बच्चे को क्या मानना है, भगवान मानना है, तो निश्चित रूप से पेडागोजी सही होगी। चलिए अगला क्या कह रहा है, शिक्षक द्वारा प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रहित भावना का विकास करना। भाई शिक्षक द्वारा क्या है, विद्यालय में प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रहित भावना का विकास करना। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना। हाँ सही बात है, ये व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना। मोटी मोटी किताबों की शिक्षा असफलता का सूचक है। मोटी मोटी जो किताबें हैं वो क्या है, असफलता का सूचक हैं। किसमें, शिक्षा में असफलता का सूचक है। भाई जरूरी नहीं कि बच्चे को मोटी किताब सिखाई जाए, वही किताब को आप 4 भागों में तोड़कर पढ़ाइए बच्चे को, छोटी किताब, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। जरूरी नहीं कि मोटी मोटी किताबों को सिखाया जाए, छोटी किताब में भी बहुत ज्ञान की बातें होती हैं। अब अगला कह रहा है, कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। भाई वो कक्षा में क्या है, हमेशा क्या होना चाहिए, सन्नाटा नहीं बगड़ा रहना चाहिए। हमेशा बच्चों से गतिविधि होनी चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए आपस में बच्चों का, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से सीख सकें। क्योंकि भाई जब एक बच्चा अपने विचारों को दूसरे बच्चे के पास रखता है तो दोनों में क्या है, शिक्षा का विकास होता है, उनकी नैतिकता का विकास होता है। अगला देख लेते हैं, डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित तो हो सकती है लेकिन अनुशासन भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। डंडे के डर से व्यवस्था तो स्थापित कर सकते हैं शिक्षक, कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है शोर मचा रहा है तो डंडे के डर से उसे शैतानी को उसको रोका तो जा सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रोकी जा सकती है। भाई करके सीखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करके सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान अनुभव में बदल जाता है। भाई जब बालक क्या है, किसी चीज़ को करके सीखता है तो वो क्या है, ज्ञान जो है अनुभव में बदल जाता है। अगर ये भी आ जाए तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और क्या हो जाएगा, एकदम सही होगा आंसर। चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, गतिविधि आधारित शिक्षा से जोड़ना। गतिविधि आधारित शिक्षा से जोड़ना है भाई हमको प्राइमरी लेवल पर। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। भाई प्राइमरी लेवल पर क्या है, 1 से 5 तक जो शिक्षा होनी चाहिए उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। जिससे कि मातृभाषा में भैया मदर टंग में बच्चा आसानी से सीखता है, क्योंकि वो हमेशा से वही भाषा में घुला मिला रहता है तो वो मदर टंग में आसानी से सीखता है। अब क्या है, एनसीएम में क्या है, अंग्रेजी की लोकप्रियता के कारण द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान दिया गया। भैया अंग्रेजी की लोकप्रियता क्या बढ़ती जा रही थी, तो इसी के कारण द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान दिया गया। फेल पास के स्थान पर, भाई कोई बच्चा फेल हो रहा है, कोई बच्चा पास हो रहा है, तो उसको फेल पास के स्थान पर ग्रेड आधारित मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की जाए। भाई कोई बच्चा फेल हो रहा है तो बहुत भद्दा लगता है फेल पास, उसकी जगह क्या है, ग्रेड आधारित की ABC में बांट दिया, तो ये बच्चे की क्या है, आत्मविश्वास को बनाए रखता है, बच्चा यहाँ से डिमोटिवेट नहीं होता है। एनसीएफ गृह कार्य का विरोध करता है। भाई एनसीएफ क्या है, गृह कार्य का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा का समर्थन करता है। भाई जब तरह तरह के भाषाओं के बच्चे होंगे, तरह तरह के क्षेत्र के बच्चे होंगे तो वो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे। जब अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, अलग अलग संस्कृति के होंगे, तो बच्चा क्या है, एक दूसरे की भाषाओं को सीखने का प्रयास करेगा, उनकी संस्कृति को जानने का प्रयास करेगा, उनके कल्चर को अपनाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों में क्या है, ज्ञान और समृद्धि की भावना जागृत होगी, एक दूसरे के प्रति नैतिकता की भावना जागृत होगी। इससे क्या है, बालक का विकास होगा सीधे सीधे। तो भाई बहुभाषा क्या है, ये शिक्षा में बाधक नहीं है, ये क्या है, प्रगति का सूचक है एक। तो जहाँ भी बहुभाषा आ जाएगा तो वो क्या है, पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा।
अगला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को विविधता में एकता का उत्सव मानता है। भाई समावेशी शिक्षा क्या, सभी प्रकार के बालक, एक कमजोर है, एक बहुत तेज है, एक मीडियम है, तो सभी, कोई दृष्टिबाधित है, तो सभी को एक साथ रखकर जब शिक्षा दी जाती है, कोई तेज है, ऐसा नहीं कि तेज है तो तेज का ग्रुप अलग बना दो, कमजोर है तो कमजोर का ग्रुप अलग बना दो, नहीं, सबको एक साथ रखकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला है एनसीएफ 2005 के तहत दिव्यांगता एक सामाजिक संरचना। दिव्यांगता क्या है, एक सामाजिक संरचना है। एनसीएफ 2005 विद्यालय के कार्यक्रम एवं टाइम टेबल को लचीला बनाने पर जोर देता है। भाई हाँ, जो विद्यालय का टाइम टेबल है या कार्यक्रम है उसको लचीलापन होना चाहिए। जैसे कभी कभार क्या लंच, जैसे लंच बहुत देर तक चल रहा है तो उसको कम, उसका टाइम पीरियड कम भी किया जा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या है, उसमें लचीलापन होना चाहिए। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगला कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कक्षा कक्ष को रंगीन युक्त एवं प्राकृतिक बनाने पर जोर दिया जाए। प्राथमिक कक्षा को क्या रंगीन बनाया जाए, तरह तरह के चित्र हों जिससे क्या है, बालक आकर्षित हो, उनके प्रति देख देख कर क्या है, आकर्षित हो, और उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसका विद्यालय में उपस्थिति मौजूद हो। अगला कह रहा है एनसीएफ 2005 मूल शिक्षा पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 बालकों की मूल शिक्षा पर जोर देता है और इस कारण से इस पाठ चर्चा में शामिल करने को कहा जाता है। इसको क्या है, पाठ चर्चा में शामिल करने को कहा जाता है और स्त्रियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा का मूल मानता है। स्त्रियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को मूल मानता है। स्त्रियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को क्या है, मूल मानता है। विज्ञान शिक्षा का उपदेश जिज्ञासा रचनात्मकता का विकास करना है। विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, रचनात्मकता और जिज्ञासा का विकास करना है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मकता और योगात्मकता मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण 40:60 में होता है। 40 क्या है, 60 में होता है। अगर आपने इतना एनसीएफ कवर कर लिया तो निश्चित रूप से आप पेपर में 10 से 15 नंबर सही करने वाले, क्योंकि पेडागोजी सभी में 15-15 नंबर की आती, टोटल पेडागोजी आएगी 75 नंबर की। आप अगर आपने एनसीएफ पढ़ लिया तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और आप टैग वर्ड जो पढ़ते हैं ना, वो एनसीएफ ही से निकल के आता है टैग वर्ड। अगर आपने एनसीएफ अच्छे से पढ़ा है तो आप पेडागोजी बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपके लिए क्या अच्छे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और आपको अगर किसी और वीडियो की डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, ऐसे ही वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।